अब पिछले वीक में हम थोड़ा पिछले वीक से एक समरी फॉर्म में मैं आप बताना चाहूंगा जिससे हम आगे बढ़ सकें। पिछले वीक में गुरु बंधु बता रहे हैं सभी गुरु भक्तों को जो वहाँ सेमिनार में है, 5वें सेमिनार से पढ़ रहे हैं हम ये, कि 1981 में जब देवी का अनुष्ठान लगाना था, तब दादाजी ने उनको बताया कि इस वर्ष हम देवी का नहीं गुरु शक्ति का अनुष्ठान लगाएंगे, क्योंकि गुरु शक्ति में ही सभी देव देवताओं का आशीर्वाद हमको लेना है। इसलिए उन्होंने गुरु शक्ति का अनुष्ठान लगाने को बताया भक्तों को। उसके बाद प्रत्येक दिवस संचार अवस्था में शक्तियों ने वहां पे प्रादुर्भाव किया और बताया भक्तों को कि आगे क्या करना है। 3 दिवस। दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। जी। और वो सेमिनार जो था, वो संचार जो था, वो 5-7 मिनट का नहीं होता था। 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने संचार लिया, वो थे कौन? हाजी हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी महरूदी। इन्होंने लिया। जो संचार मैंने जिंदगी में ऐसा कभी नहीं देखा, और उसके बाद भी नहीं देखा। क्या ये मेरा जिक्र है ये? तो आप लोग ये मत समझना कि मैं इसकी तारीफ कर रहा हूँ। जब ये सन जब ये बन के तैयार हुआ, तो दादा ने कहा कि मैं दीपक को भेज रहा हूँ और तुम इसकी ओपनिंग करो। तो मैंने दादा से रिक्वेस्ट करी कि आप नहीं आएंगे? तो दादा ने कहा कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मुझे यहाँ पर बहुत जरूरी काम है। तो मैं और मिसेस वर्मा एंड दीपक इसका संचार कर रहे थे। तो वो मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रतिमा स्वयंभू है, और आज भी ये स्वयंभू है। आप पहचानते हैं या नहीं पहचानते, मैं नहीं कह सकता, मगर आप माफ करें और आप मेरे ऊपर यकीन करें तो मैं पहचानता। तो ये हुआ। लेकिन उस वक्त, अभी जो ये बताने जा रहे हैं, मैं उससे पहले की अवस्था बता रहा हूँ। उस वक्त नृपेंद्र हाजी हजरत मोहम्मद ख्वाजा जलानी बख्तियार काकी, जलानी बाबा ऑफ मक्का, इनका यहाँ संचार हुआ लीलाताई के माध्यम से। और उसके बाद, उस संचार के बाद क्या हुआ? हजूर ने फरमाया कि गुरु की सेवा सेवा कैसे करोगे? गुरु का आगमन हुआ है तो क्या करोगे? गुरु शक्ति आएगी तो धारण क्या करोगे? 4 बज गए। कैन यू बिलीव इट? और वो गए। इस सूरत से 1 हफ्ते ख्वाजा जलानी बख्तियार काकी जो थे, वो उनका संचार होता रहा यहाँ। तो ऐसा जो ये शब्द है, वो ये था। और जब 7वीं सेमिनार हुई, अम्मा कहाँ? शिरोडा में। तो उसके अंदर इसके बाद, साधना के बाद, ये जरा इसका मुंह इधर कर दो, मुझे अम्मा नहीं दिख रही है। नहीं, ठीक है। भाई मेरी मेरी टीचर है, जो बात मुझे याद नहीं होती बताती है बेचारी। तो क्या कह रहा था? शिवराम में साधना के बाद। हाँ। साधना के बाद। तो 1 बजे तक दादा के माध्यम से उन्होंने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने वहां पर मुलाकात दी। और मुलाकात देने के बाद, हालांकि मैंने उनकी मुलाकात जब पहली दफा वो यहाँ प्रभु के घर पे
इसमें आए थे, और वो एक एक कर्नल थे, और मैं और वो कर्नल वहां गए थे कुतुबुद्दीन बाबा के यहाँ दरगाह पे। दरगाह से दादा ने कहा था प्रसाद लाओ, तो वो आए, और उन्होंने दादा के माध्यम से वो सब लिया। और उसके बाद उन्होंने उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने क्या फरमाया, उन्होंने क्या कि एक बात सुन ले मुझसे। तो मैंने क्या, भैया कौन सी गलती हो गई? उन्होंने क्या कि अब इस वक्त मैं तुम अभी तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हारे शरीर में आऊं, मेरी ताकत इतनी है, मगर ये जरूर बता रहा हूं कि तुम्हें संभालता रहूंगा, मगर बोलोगे तुम ही। समझ गई तुम? मैं तुम्हारे पीछे हूं, बोलोगे तुम नहीं। तब उन्होंने बताया ये कि आज दादा, कल दादा को लेके वहां जाओ। हजरत निजामुद्दीन के पास। नहीं, हजरत आमदीन। ये कौन सा पार्क है? अच्छा, लोधी 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 गार्डन। लोधी, हाँ हाँ। इस पार्क में जाओ, और यहाँ पर दादा जो भी करें उसके साथ तुम रहना। तुम होश में होगे, दादा नहीं होंगे। जो कोई आता था तो मैं दादा की तरफ देता था, और दादा तो सिगरेट पीते थे, तो मालूम होता है जैसे कोई पत्थर। वो आया, चलो, आया तो था। फिर मुझसे क्या कि मुझसे बोले, जब मैं जा रहा था गाड़ी में लेके, और मेरे पास वो थी सिगरेट नहीं, उसमें तू लेके गया था। जब वो जब वो वहां पर पहुंच गया और हुआ, तो उससे क्या कहते थे, सतीश, तूने मुझे उस वक्त परेशान किया था, अब मैं तुझे कहता हूँ चल यहाँ से भाग जा। नहीं आएगा, नाम ले ले। अरे कि ये अब ये ड्रामा देख के तो भैया मैं इतना घबरा गया कि मैं भी जिंदा हूं या नहीं हूं। खैर वो दादा, वो एक 1:30 बज गया, 1:30 बजे। बाबूजी क्या बजा है? तो मैंने कहा कि ये ऐसे टाइम हो गया है। अच्छा, तो मैं हम चलते हैं, चलो। तो वहां से हम चलने लगे, मगर जब प्रभु के घर पे आए तो उन्होंने क्या कि बाबूजी, दीपक तो बैठ नहीं सकेगा, तुम एक थाली ले लो या परात ले लो, और उसमें पानी भर के और दूधी डाल के बैठ जाओ। आप ये समझिए कि मैंने दूधी डाल के मुझे बैठना था, और उसके अंदर मैंने जो खून की उल्टी करी, तुमने सुना है ना ये, उल्टी करी, तो वो परात भर गई। फिर से दादा थोड़ी देर होश में आ गए, और बातें करते रहे, और एकदम उसमें, चलो, वो मुझसे कहते चलो। फिर मैं बैठता था, फिर मुझसे मेरी उल्टी होती। तो ये सब किस्सा जो है उसका, ये यहाँ पर बयान है। दोनों दोनों ख्वाजा, एक वहां पर, एक में गोवा में। सप्तमी अष्टमी और नवमी के दिन दादाजी नहीं आए केंद्र पर। तो वो भक्त बता रहे हैं आगे गुरु बंधु की, तब दादाजी फरवरी में ही ध्यान कर रहे थे, और ध्यान में ही वो नरसोबा वाड़ी गए ओमकार की आगे की अवस्था लेने के लिए, जिससे कि महाकारण अवस्था या दिशा वो अपने भक्तों को दे सके। तो अब मैं यहां से पढ़ता हूँ इस पैरा से। परम पूज्य साईनाथ महाराज ने बताए अनुसार वंदनीय दादाजी पहले परम पूज्य सलीम बाबा जी के पास गए, और फिर उनके साथ तीर्थ क्षेत्र नरसोबा वाड़ी में परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी के पास गए।
उस समय परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी पुरस्चरण कर रहे थे। पुरस्चरण समाप्त होने के बाद जब परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी ने पूछा, तब वंदनीय दादाजी और परम पूज्य सलीम बाबा ने बताया, अब यह गुरु कार्य आगे लेकर जाना है। इसके पहले आपने जो दिया है उसका उपयोग यथायोग्य पद्धति से किया है, यह आपको पता है। अब आपसे ओमकार की आगे की अवस्था प्राप्त करनी है। तब परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी ने बताया कि वे स्वयं दूसरे दिन गोवा कार्य केंद्र पर आएंगे और 5 सेवकों से मिलेंगे। उन्होंने समय भी बताया कि वे सुबह 10 से 12 के बीच में आएंगे, 12 के बाद नहीं। उसके अनुसार हम सब गोवा कार्य केंद्र पर सब तैयारी यानी सिद्धता करके उनकी राह देख रहे थे। उस समय वंदनीय दादाजी में प्रथमतः श्री शेष का संचार हुआ। श्री शेष का संचार यह एक आवाहन है। यह एक ऐसी शक्ति है जिससे कोई भी प्रखर शक्ति धारण करने में आसानी होती है। इसलिए प्रथमतः श्री शेष का संचार हुआ और फिर परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी आए। उन्होंने हम 5 सेवकों के हृदय स्थान पर हाथ रखकर हमें ओमकार दीक्षा दी। उसके बाद उन्होंने हमें पूछा, तुम क्या चाहते हो? हमने परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी से कहा, आप हमें कार्यार्थ सामर्थ्य दीजिए, हमें अन्य कुछ नहीं चाहिए। परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी ने तथास्तु कहा। वास्तव में हमें उनसे सिर्फ सामर्थ्य ही चाहिए। इस तरह परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी ने यह महाकारण अवस्था हम 5 सेवकों के अंतःकरण में सिद्ध की। लेकिन उन्होंने केवल हम 5 सेवकों को ही यह अवस्था दी, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ यह है कि माध्यम सिद्ध करके यह महाकारण अवस्था अनेक लोगों में प्रवाहित करने की उनकी पद्धति है। अब वो कैसे, क्या पद्धति है? जैसे कि मैं दिल्ली का था और कोई और यहाँ पर बॉम्बे के थे या कहीं के भी थे, उससे भी कश्मीर के थे, तो एक एक अवस्था के साथ कोई वहां था, कोई यहाँ था, कोई हुआ। सुबह क्या नाम था उनका, वो जो लेडी जिनके घर में ठहरता था कश्मीर में? हलदार। हाँ, महलदार। महलदार। एक रिपेन, वो लेडी डॉक्टर कॉल की फैमिली के थी। है। डॉक्टर कॉल की फैमिली के था। डॉक्टर कॉल कॉल किसका? डॉक्टर कॉल जो जम्मू में और श्रीनगर में उनका था। करेक्ट। वो वहां पर उधर से वो आते थे। सब नोट बने हुए। उस समय एक बहुत ही अच्छा एक गाना है। देने को बहुत कुछ था, अगर हम देने को आते। और आगे संजीव नहीं पता, सीमा देख रही हो। चलो। उस समय परम पूज्य नरसिम्हा सरस्वती स्वामी जी ने वह पद्धति सिद्ध की। इसके बाद परम पूज्य सलीम बाबा आए। हंसी मजाक करके उन्होंने गंभीर वातावरण को सौम्य किया। इस तरह से यहां तक सर्व सिद्ध होने के बाद आखिरी दिन यानी दशहरे के दिन परम पूज्य साईं बाबा ने बताया, वंदनीय दादाजी द्वारा यह गुरु कार्य पिछले 25 सालों से कार्यरत है। वंदनीय दादाजी ने अविश्रांत परिश्रम करके आप माधव ये देखिए, आप ये इन विभूतियों को, जो साक्षात्कार हैं, जिन्होंने धरती पे अपनी शक्ति का मीडियम बनाया, अपनी शक्ति का, और उस शक्ति को
उससे भी ज्यादा आसान किया कि ये मीडियम इसको धारण करके ये कार्य कर सके। क्योंकि किसी विभूति की शक्ति को धारण करना और उसको उच्चार करना आदमी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर एक्चुअली बाबू जी जैसे बता रहे हैं, एक आया है जिसमें ये इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल है कि जब दादाजी ये ओंकार लेने गए अ, नरसिंह सरस्वती जी से, तब एक जगह उन्होंने ये कहा कि ये ओंकार इतनी बड़ी प्रखर शक्ति है कि तुम्हारे भक्त इसे धारण नहीं कर पाएंगे। तब दादाजी ने कहा कि भक्त ही नहीं, मैं भी इसको धारण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इस शक्ति को हम सबको संभाल लेने की शक्ति इस शक्ति में समाहित है, वो हम सबको संभाल लेगी। तब नरसिम्हा सरस्वती जी ने उनसे कहा कि ये बहुत प्रखर है, ये इतनी प्रखर है कि सब भस्म हो सकते हैं इस शक्ति से। तब दादाजी ने उनको कहा कि फिर इसको शांत करना भी आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जन्म जन्म इस पृथ्वी पर कई जन्म लिए हैं इस पृथ्वी को संभालने के लिए। अब इस ओंकार को आप हम सब में प्रवाहित करके इस ओंकार की शक्ति को जगत के अंत तक ये कार्यान्वित रहे, ये आप करिए। और अल्टीमेट शक्ति ने क्या किया है कि आपको तीनों तत्व उत्पत्ति स्थिति लय, और जब लय आपके पास है तो आप क्यों नहीं कर सकते? ऐसा है। तो ये जो हमारी आरती में लाइन है ना, अगाध तव करणी हम्म, मार्ग दाविसी अनाथा, ये अगाध है। गुरु जो करते हैं उसको हम कभी उनकी महिमा हम पहुंच ही नहीं सकते, वो क्या कर रहे हैं, आगे वो क्या करने वाले हैं, इसका भी हमको कोई ज्ञान नहीं, नाम अनु इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वंदनीय दादाजी द्वारा यह गुरु कार्य पिछले 25 सालों से कार्यरत है। वंदनीय दादाजी ने अविश्रांत परिश्रम करके हमारी जो सब शक्तियां हैं उससे आप सबके रक्त में चैतन्य जागृत करके दिया है। आपका चैतन्य जागृत करके यह गुरु कार्य कार्यान्वित किया है। इसका अर्थ यह है, सर्व पुण्य विभूति तथा ईश्वरीय अवतारों का मूल कार्य है विश्व कल्याण। यह करने के लिए आज मानव असमर्थ है। यह कार्य करने के लिए ईश्वर को माध्यम चाहिए। इसलिए अब मानवों ने ही मानवों के लिए कार्य करना है। ईश्वर तो मानवों के लिए कार्य करते ही हैं, परंतु ईश्वर हर बार प्रत्यक्ष आकर कितना कार्य करेंगे? मानव ईश्वर का ही अंश है। उस अंश रूप मानव को ही पूर्णांश करके उसके द्वारा ईश्वर का यह विश्व कल्याण का कार्य क्यों ना किया जाए? ईश्वर यह कोई पुतला नहीं है, बल्कि एक शक्ति है। अगर वह शक्ति मानवों में प्रवाहित होकर कार्य करती है तो वे मानव ईश्वर का स्वरूप ही है। ईश्वर की शक्ति का एक एक किरण मानवों में प्रभावित करने से वह मानवों द्वारा संपूर्ण जगत में फैलेगा और इस भूतल पर सुख शांति समाधान स्थापित होगा। जगत के सर्व मानवों को आनंद की प्राप्ति होगी। मतलब परलोक की आत्मिक अवस्था और इहलोक की देहिक अवस्था, ये दोनों अवस्थाएं समांतर यानी एक ही स्तर पर रहकर जगत में सुख शांति समाधान स्थापित करने का कार्य करती रहेंगी, ऐसी उनकी योजना है। श्री गुरु की विश्व कल्याण की योजना है, और हम लोग उनके पास क्या मांगते हैं? सिर्फ खुद के लिए अन्न और ऐहिक। वास्तव में अन्न बिल्कुल थोड़ा सा लगता है और उसके लिए हम कितने कष्ट करते हैं। वैसे ही अन्य अनेक ऐहिक विषयों के लिए हम अपना जीवन व्यर्थ खर्च करते हैं। हमारे जन्म का सार्थक करना यह हमारा प्रधान कार्य है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं हुई है। इसलिए दिव्य पुण्य विभूतियों से क्या मांगना चाहिए, यह हम आज तक समझ ही नहीं पाए। दिव्य पुण्य विभूतियों ने अब हमें इसका एहसास कराया है, हमारे विमोचन विधि किए हैं, हमें दीक्षाएं दी हैं, हमारे प्रतिकूल वलय हमसे अलग करके
हमारा विकास किया है, कर्म प्रतिकूल फल है। ताकि हमारे मन की पंखुड़ियां विकसित होकर उनके अंदर का शहद यानी अमृत हम सेवन कर पाए तथा हमारे आसपास के अन्य लोग भी वे सेवन कर सकें। प्रफुल्लित मन की अमानत हमें श्री परमेश्वर ने पहले से ही दी है, परंतु उस पर आवरण होने के कारण उसमें जो अमृत है उसका आनंद ना हम स्वयं ले सके, ना ही दूसरों को दे पाए। हमारा हृत कमल यानी हृदय कमल या हृदय पुष्प अनंत आत्मा है, मृत कमल करने के माझी आरती भी। परमात्मा का अंश है, लेकिन उसके चारों ओर अज्ञानता का कवच है। यह कवच तोड़कर यानी दैहिक अवस्था को भूलकर जब हमारी आत्मा उस परमात्मा से एक रूप होगी, तभी इस जगत का कार्य सुचारू रूप से हमारे द्वारा होगा। यद्यपि और ऐसा आज ये कार्य तुम्हारे सामने है, चल रहा है। आप सबके सामने ये कार्य है। आज आप सब जो बैठे हुए हैं या मैं बैठा हुआ हूँ, तो हम इस कार्य इस दुआ को लेके यहाँ पैदा हुए। लोगों ने उस दूसरी साधना से जब ओमकार हुआ, सबको ओमकार दिया, तो दूसरी साधना से दादा ने देना शुरू किया। पहले 3 महीने के अंदर एक सेमिनार हुआ करती, तो दादा ने अब अब तुम माँ की करो, सिद्धता। हाँ, माँ की प्रतिमा लो और माँ की पूजा करो, और वो शक्ति तुम्हारे पास, क्योंकि उसकी सिर्फ वजह ये थी कि उस सब शक्ति का अंश तुम धारण कर सकते थे। एक आरती है, काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, काय मांगू तुझे सदा दिगंबर, दत्त सुशांत पासी मुक्ति न मांगे न लगे, मुक्ति न मांगे मुक्ति न लगे, उठी समर से काय मांगे सदा तुझ बिन अन्य देवत नाही, भवनी करुणा काय देशी, राजा पत्ता नाही मागत याचा पत्ता नाही, मुझे स्वर्ग सर्व देशी काय मांग तुझे सदा दिगंबर, काय ये सबसे अच्छा है। ये दत्त चरणांची साक्ष मिले, दत्त साक्षी मिले तो काहे ना मांगेंगे। उपाधि दीन दासा पाई अनुरागे, काय मांगे सदा दिगंबर, काय मां सदा दिगंबर कर्तव्य याची असे ओझे। बहुत अच्छा है, याची असा ओझे घे तू मागे, निश्चिंतीने अजदत्ता, निश्चिंतीने सहज दत्ता
भजन रंगी रंगे काहे मांग हाय सदा देगा। निरंजन, आप पानी तुम ही पीना, मैं और किसी को मत पीने देना। किताब पकड़, हाथ पकड़। चलो। यह कवच तोड़कर यानी दैहिक अवस्था को भूलकर जब हमारी आत्मा उस परमात्मा से एक रूप होगी, तभी इस जगत का कार्य सुचारू रूप से हमारे द्वारा होगा। यद्यपि ऐसा दिखाई देगा कि हमारी देह कार्य कर रही है, लेकिन हमारी देह द्वारा श्री गुरु ही यानी शक्ति वह कार्य करेगी। माधव, ज्यादा विभूतियों के माध्यम से 10 आरती की धुन बनाते थे, और धुन बनाने के बाद वो 5-6 सेंटर जाया करते थे। पहला सेंटर बड़े कुंदरी जाके पंत महाराज जी से आज्ञा लेते थे और फिर बालाकुंद्री पंत महाराज के जाते थे और वहां पर धुन बनाते थे। पंत महाराज जी उन्हें धुन देते थे। वो जलेबी का क्या किस्सा था वहां पर ना, हाँ, चोरी कुछ लोग वहां पर आए, दादा ने बुलाया सेंटर के प्रमुख, तो वो एक आदमी प्रसाद के लिए जलेबी थाली में भर के लाया। तो वो जा रहे थे, तो उन्होंने वो जलेबी की जो आदमी वो भक्त जा रहा था उन्होंने जेब में भर भर के रख ली। तो कुछ नहीं, वो सब हो गया। दादा ने कहा अच्छा सब आले, उनके यहाँ आले, तो उनका बसा बसा सब बैठ जाओ। सब बैठ गए। लेकिन जब चलने लगे तब वहां, तो दादा ने ऊदी दी उनका जाओ। तो जब वहां चले, तो जैसे कि अब आप यहाँ से निकल के और वहां पहुंचे, तो आपने जलेबी निकाली, तो उसमें बची जलेबी के कीड़े निकले या कुछ अजीब, कभी किसी की सब्जी निकली, किसी या कुछ। तो सब डर के मारे भागे कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या। यद्यपि ऐसा दिखाई देगा कि हमारी देह कार्य कर रही है, लेकिन हमारी देह द्वारा श्री गुरु ही यानी शक्ति ही कार्य करेगी। तब हमारी देह का अस्तित्व होकर भी हमारी देह अस्तित्व में नहीं होगी। हमारी देह द्वारा शक्ति ही कार्य करेगी। आत्मा और आपको पता नहीं चलता। ये ऐसा ऐसी 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 जो बात है, ये क्या है, ये संचार है। लेकिन ये संचार दूसरा पहचान नहीं सकता इस, क्योंकि वही शब्द है, वही बोली है, वही सब कुछ है। लेकिन वो भी जो जिसके माध्यम से संचार हुआ है, वो जब जब शक्ति उसके माध्यम से वापस जाएगी, तो वो क्या होगा, वो एकदम बिखर जाएगा, बेहोश हो जाएगा, गिर जाएगा। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे पड़ा रहेगा, क्योंकि वो ना उसकी जबान, जो वो बोल रहा था, ना उसकी वो जबान थी, और ना उसकी ये शक्ति थी। बोल कोई और रहा था, लेकिन ये चाहिए था माध्यम। चलो। आत्मा मूलतः स्वयं सिद्ध, परम अमृतमय और परम आनंदमय होती है। हमारे मन को विकसित करके आत्मा का जो आनंद है, उसका अनुभव हमने स्वयं लेना और दूसरों को भी देना, यह भाग्य हमें हमारे इसी जन्म में प्राप्त कराने की हमारे गुरु की योजना है। इस योजना में हमने कुछ भी नहीं करना है, वे ही सब कुछ हमारे द्वारा करेंगे। हमने सिर्फ मार्गदर्शन के अनुसार आचरण करके उनकी यह योजना सफल होने में सहकार्य करना है। लेकिन एक बात तो बताऊं, जिस बात ये
सेमिनार में ये बात होती थी, 21 सेमिनार में जब ये बात होती थी, तो ना देने वाले को पता चलता था ना लेने वाले को, और कार्य होता रहता था उसके माध्यम से कार्य होता रहता था। जितने सेंटर थे और हैं, वो सब सेंटर के प्रमुख वो इस माध्यम के से से जुड़े हाँ, क्या बताया तुमने? जुड़े थे इसमें। जुड़ा जुड़े थे। ऐसी यह पद्धति यानी गुरु कार्य है। दिव्य पुण्य विभूतियों को यह महसूस हुआ कि सब शक्तियों को एकत्रित करना आवश्यक है। इस एकत्रित शक्ति को प्राप्त करने के लिए अब लोगों द्वारा औपचार नहीं तो उपचार कराने चाहिए। इस तरह के उपचार पूर्व काल में भी थे। वंदनीय दादाजी ने बताया है कि पूर्व काल में ईश्वर शक्ति मंत्रोक्त यानी मंत्र रूप से प्रवाहित होती थी। कुछ समय बाद मंत्रों का लय हुआ। मंत्र तंत्र यंत्र इनकी सिद्धता नष्ट हो गई तथा साधन मलिन हो गए। फिर उसका लाभ लोगों को नहीं हो रहा था, इसलिए नाथ पंथ का उदय हुआ। उन्होंने सिद्धता करके साधन आसान किए, जैसे कि देवी देवताओं को केवल श्रीफल समर्पित करना या उनकी गोद भराई करना इत्यादि। उन्होंने फिर से श्री परमेश्वर का कृपा आशीर्वाद धारण करने का मार्ग मानवों को से जोड़ दिया। उस मार्ग का भी कुछ समय के बाद अब लय हुआ है। श्री गुरु ने अब इस मार्ग में क्रांति लाई है। अब आपने केवल हाथ जोड़कर नमस्कार नमस्कार करना है। अन्य कोई भी औपचार आपके लिए बाकी नहीं रखे हैं। अब के अब प्रत्येक देवी देवता की शक्ति गुरु शक्ति द्वारा कार्य करेगी। नवरात्रों में पंचमी के दिन हमने जिन देवी देवताओं के प्रसाद उनके मंदिरों में से लाए थे, वे हमने दशहरे के बाद फिर से उनके मंदिरों में पहुंचाए। अब तक देवी देवता उनकी खुद की शक्ति से यानी कॉस्मिक पावर से अलग अलग कार्य करते थे। उन सब अलग अलग शक्तियों को अब गुरु रूप करके बिल्कुल। गुरु शक्ति में विलीन किया है। इसलिए अब यदि आपने मंदिरों में जाकर कुछ मांगा तो भी आपको आपकी इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। आपको वही प्राप्त होगा जो उनकी शक्ति द्वारा श्री गुरु ने आपको देना है। इसका अर्थ यह है अब उनके द्वारा वही प्रवाहित होगा जो आगे के कार्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए तथा सबके सुख शांति समाधान के लिए योग्य है। क्योंकि अब देवी देवताओं को भी कारण दीक्षा प्राप्त हुई है। कारण दीक्षा केवल हम मानवों को ही प्राप्त हुई है, ऐसा आप मत समझिए। देवी देवताओं को भी कारण दीक्षा देकर उसके बाद उन्हें महाकारण में लेके गए हैं। उनका मूल कारण है जगत कल्याण करना। यह कारण वहां परलोक में सिद्ध किया है। हमें लगता है कि यह कारण यहाँ इस लोक में सिद्ध किया है, परंतु ऐसा नहीं है। यह कारण प्रथमतः वहां परलोक में सिद्ध किया है। अब उसका प्रतिबिंब इस लोक में दिखाई दे रहा है। ऐसी यह पद्धति उन दिव्य पुण्य विभूतियों ने यहां सिद्ध की। यहां तक दादाजी की अथॉरिटी कितनी कितनी के कारण दीक्षा देवी देवताओं तक भी पहुंचाया। भाजी यहाँ तक आगे, अभी यहाँ तक पढ़ लिया, फिर अगले शनिवार को इतवार को पढ़ते हैं। ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? भाजी आगे भी है लेकिन थोड़ा दूसरा टॉपिक। नहीं तो मुझसे क्यों पूछ रहे हो? कि मैं किससे पूछना चाहिए? या हमारे आंख मार दी कि चलो उठ के अब। सदा सर्वदा योग तुझा घडावा,
तुझे कारणी देव माझा पडावा, पेक्षू नको गुणवंता अनंता, गुणायका मागणे घ्यायची आता, उपासनेला दृढ चालवावे, भूदेव सत्ताची सदा नमावे, सत्कर्मयोगे वय घालवावे, सर्वांगी मंगल बोलवावे, ज्या ज्या ठिकाणी मन जाय माझे, त्या त्या ठिकाणी निज रूप तुझे, मी ठेवितो मस्तका ज्या ठिकाणी, ते ते तुझे सद्गुरु पाय दानी. सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय. जय। श्री गुरुदेव दत्त सदानंदाचार्य गुरु सच्चिदानंद सद्गुरु श्रीपत महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त श्री गुरुनानक सद्गुरुनाथ दास महाराज की जय। श्री गुरुदेव दत्त दत्त माधव, निर्पेंद्र, संजीव और आप सब लोग, आप ये देखते हैं कि ये पढ़ रहा है, लेकिन इसके मुंह से उतने ही शब्द निकलेंगे जो आज के दिन मास्टर को मंजूर हो गए। अपनी तरफ से नहीं कोई शब्द निकलते। तो है नहीं एक आरती, धन्य धन्य ही प्रदक्षिणा सतगुरु राया जी, धन्य धन्य ही प्रदक्षिणा सतगुरु राया जी, जाली तुरा सुरा बरा विमान उतराया जी, जाली तुरा सुरा बरा विमान उतराया जी, धन्य धन्य ही बस ये ये है वो प्रदक्षिणा। जरा एक मिनट बैठ जाइए, एक मिनट। नहीं तुम बंद मत करो ना, तुम वो करो। हाँ बस ऐसी नीचे ना, नीचे बैठो ना ऊपर। बैठ जा। इस तत्वबोध को, इसका नाम तत्वबोध रखा था दादा ने तो जब दिया था। अब इसको मैं फिर से शुरू कर रहा हूँ। बीच में बीमार हो गया था काफी लंबा, तो ये बंद हो गया था, फिर कई साल बंद रहा है ये। लेकिन अभी जरा गुरु बंधु बहुत अच्छे अच्छे पैदा हो गए, जैसे कि निधीश और मेरी अम्मा निर्पेन जी आ गए, और एक ऐसी और है, उसकी तरफ मैं देखूंगा नहीं, समादार। बॉम्बे में है ना। खैर, तो इन सब के माध्यम से ये कार्य चल रहा है। और एक बात जरूर समझ लेना, तुम इस कोई भी भक्त इस कार्य को धोखा नहीं दे सकता। तो मैंने अभी जो इसको किया है, वो क्या किया है संजीव बताओ, जो अब आएगा। अभी तक तो बहुत वेबसाइट पे डाल दिया बाबूजी। और मुलाकात जो थी दत्त जयंती वाली मुलाकात भी वेबसाइट पे है। डाल दी है। तो जो लोग यहाँ पढ़ते हैं
वो भी पढ़ें और अपने दोस्तों को बताए, रिश्तेदारों को बताए। प्रिंट नहीं करा रहा हूं इसे। संजीव, नहीं, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने देंगे। अच्छा, ये बेचारा प्रिंट करता था। सलाम वालेकुम। कहो वालेकुम सलाम। बंद कर दो।